Hello friends, I am Mr. D.R. Karmakar, an instructor of English. Today I am going to teach you the rest part of the narration which was done in the previous class. All of you know this is very important topic, especially for those who are preparing for the competitive examinations. प्यारे दोस्तों, आज इस क्लास में मैं पिछले क्लास का यानी जो नरेशन का पढ़ाई चल रहा था वो जो अब भी बचा है, अब पूरा नहीं हुआ, उसके आखिरी हिस्सा यानी बाकी रूल सब मैं बताने जा रहा हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा क्रिटिकल भी है, समझने की कोशिश करेंगे, सब कोई को करना चाहिए। और मैं ख़ास करके उन दोस्तों को अनुग्रह करता हूँ इस चैनल को या वीडियो को गौर से देखने के लिए जो लोग परीक्षा की, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से 3-4 मार्क्स का क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। और आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने में बहुत आसानी होगी। आप इजीली इससे पाने वाले जो मार्क्स है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं अब बताने जा रहा हूँ जो पिछले क्लास में मैंने चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बताया था, एंड आई वांट टू प्रेजेंट सम एग्जांपल्स अबाउट दैट। जैसे देखिए, चेंज ऑफ पर्सन में जो मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये डायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट स्पीच है, और जैसे आप लोग सीखे हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का 2 पार्ट या 2 हिस्सा होता है। जैसे ये पहला हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है इसको हम आर भी, और कोमा के अंदर वाला हिस्सा को RS या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब पर्सन का चेंज जो मैंने बता चुका हूँ, फिर भी और थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने के लिए फिर से बता देता हूँ। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के तरफ मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब of the reporting verb and object of the reporting verb। आप सोचिए रिपोर्टेड स्पीच साइड में अगर फर्स्ट पर्सनल वर्ड्स जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आई है सब्जेक्टिव रूप में, और फिर पॉसेसिव वर्ड माई है, फिर ऑब्जेक्टिव वर्ड मी है, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में जो यहाँ का चेंज होने का या जो रिपीटेशन या दोहराहट जो भी हम लोग करते हैं उसको छोड़ दीजिए। आप जैसे ये मान लीजिए इसको तो रिपीटेशन हमने किया, इन्वर्टेड कोमा शब्द के लिए जैसे यहाँ पर दैट का यूज किया। अब उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें जैसे फर्स्ट पर्सन का आई मिल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द चेंज और पर्सन का चेंज के अनुसार जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिला है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत अगर फर्स्ट पर्सनल सब्जेक्ट होता है तब हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुरूप चेंज करते हैं। तो अब इधर देखा जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मान लीजिए कि ही है, मान लीजिए कि ही है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और इधर रिपोर्टेड स्पीच साइड में आपका आई है
पहले, उसके बाद माई, उसके बाद मी। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो अब आई के जगह पर यहाँ का ही इस जगह आई का जगह जब आ जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, आई के बदले यहाँ पर ही लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में जैसे कि यहाँ पर माई है और इधर वाला सब्जेक्ट वही है ही, तो जब माई का जगह इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय जब माई का स्थान या माई का जगह जब आएगा तब हमको ही का पॉसेसिव वर्ड अर्थात हिज लिखना होगा। इन प्लेस ऑफ माई यू हैव टू राइट हिज। और फिर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वर्ड मी है और फिर इधर का सब्जेक्ट वही है ही। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो मी का जगह पहुँचने पर या मी का जगह जब आता है तब ये ही का ऑब्जेक्टिव केस हमको यूज करना होगा, हिम। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे आई का चेंज ही के हिसाब से यहाँ पर ही हो गया, माई का चेंज ही के हिसाब से हिज हो गया, मी का चेंज ही के हिसाब से हिम हो गया। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर जैसे कोई नामवाचक शब्द रहा, कोई नाउन रहा, कोई नाउन अगर होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में, तब इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते समय हम लोग नाउन का यूज तो नहीं करते हैं। नाउन का जो सुइटेबल प्रोनाउन होता है उसको यूज किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ही के बदले अगर सीता होता, सीता, मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर होता सीता और इधर फिर रहता आई, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय जब आई का जगह पहुंचता तब हम ये सीता का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या लिखते, सी। आई के स्थान में सीता का नॉमिनेटिव फॉर्म सी लिखते। फिर यहाँ पर माई का जगह पर सीता का पॉसेसिव फॉर्म हार लिखते और फिर यहाँ मी के जगह पर सीता का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हार लिखते। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन का चेंज मैंने आपको दिखाया, समझ गए होंगे। अब सपोज सेकेंड पर्सन वाला वर्ड, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर यू है और फिर योर है और फिर ऑब्जेक्टिव यू है, इधर का सब्जेक्ट मान लीजिए है ही, लेकिन सेकेंड पर्सन जब होता है तब हम लोग चेंज कैसे करते हैं, किसके अनुसार, सेकेंड पर्सन का कोई भी वर्ड्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहता है तब उसका चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मी है ऑब्जेक्ट, सपोज दैट डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और फिर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का वर्ड जैसे यू है, तो जब इनडायरेक्ट नरेशन हमको बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाना है तब यू का जगह पर हमको क्या लिखना है, ये मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई लिखना है, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है और यू इधर सब्जेक्टिव है। हमेशा याद रखना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच साइड में वर्ड का जो अवस्था होता है उसी अवस्था को इधर वाला वर्ड्स का लिखा जाता है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर योर है और फिर इधर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तब हमको योर का जगह में क्या लिखना है, इसका पॉसेसिव फॉर्म लिखना पड़ेगा माइन, और फिर रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्टिव यू, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से यू का जगह पर हमको मी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और उधर यू भी है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार पर्सन को हम चेंज करते हैं। आइए अब एक
सेंटेंस बताएं, सेंटेंस के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ही सेड टू मी, यू हैव taken my notebook, inverted close and full stop. He said to me, then this part of the sentence is called reporting verb. ये कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम रिपोर्टिंग verb कहते हैं। एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला you have taken my notebook is reported speech। अब इनडायरेक्ट स्पीच में ये रहा डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस का टाइप के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या तो टोल्ड का परिवर्तन होता है। अब देखें कि यहाँ पर यू हैव टेकन माई नोटबुक इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है यू हैव टेकन माई नोटबुक, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव रहा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहा, तब रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या तो टोल्ड को नहीं भी बदलते हैं तो चलता है, सेड को नहीं भी चेंज करते हैं तो भी चलेगा। अगर चेंज करना है तब हम सेड के बदले टोल्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि अगर हम सेड के बदले टोल्ड का यूज करते हैं तो ये वाला जो टू है ये साइलेंट हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा। जैसे ही टोल्ड मी। और एक बात, जैसे ये कॉमा सब जो है इसको हटाने के लिए, कॉमा सब को रिमूव करने के लिए हम लोग जनरली दैट का यूज तब करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव अर्थात अफर्मेटिव, नेगेटिव ये सब होता है। तो अभी यू हैव टेकन माई नोटबुक इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, सो इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज वी हैव टू यूज दैट। अब हमने दैट का यूज किया। अब दैट को यूज करने के बाद अब आइए फर्स्ट वर्ड हमको मिल रहा है यू, एंड दिस इज अंडर सेकेंड पर्सन। यू जो है ये सेकेंड पर्सन का है। और चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग क्या सीखे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आने वाले हर एक सेकेंड पर्सन का चेंज रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो अब यहाँ पर तो यू है और इधर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पर यू का स्टेट क्या है, यू का अवस्था क्या है। यू का अवस्था यहाँ पर सब्जेक्टिव है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो ये वाला यू का सब्जेक्टिव फॉर्म के हिसाब से हमको मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई का यूज करना है। तो अब हम यू के जगह पर मी के तरफ से आई लिख दिए। इसके बाद अब तक हम लोग टेंस चेंज के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर टेंस का चेंज तो हम लोग को करना है। तो यू हैव टेकन माई नोटबुक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है? दिस इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है कि जब हैज़ हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहे तब हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे यहाँ पर हैव के बाद टेकन है इसलिए ये परफेक्ट है। तो अब टेंस चेंज का नियम के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहता है और इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तब उसको करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस अर्थात पास्ट परफेक्ट में बदलाया जाता है। तो अब यहाँ पर हैव के बदले हमको करना क्या है? हैड करना है। अब हैड के बाद भी वर्ब का तीसरा ही रूप रहता है अर्थात हमको लिखना है टेकन। सो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो मिल रहा है जैसे माई। अब माई कौन सा पर्सन है? यू का चेंज देखिए, यू का चेंज हमने ये मी के तरफ से यहाँ पर आई किया है। अब माई हो गया फर्स्ट पर्सन,
रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आइए आप माई को देखिए, माई कौन सा स्टेट में है? माई है पॉसेसिव स्टेट में। अब जिसके हिसाब से अब ये बदलने वाला है ही, अब ही है सब्जेक्टिव। तो क्या हम यहाँ पर ही का ही वहाँ पर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो है पॉसेसिव और ये है सब्जेक्टिव। तो इसलिए ही को पॉसेसिव फॉर्म में बदलना है और उसको माई के जगह पर लिखना। तो ही का पॉसेसिव फॉर्म क्या है? ही का पॉसेसिव फॉर्म है हिज। और उसके बाद ये नोटबुक, ये तो थर्ड पर्सन है, ये वही रहेगा। अब इन्वर्टेड कोमा तो हट चुका है, बस हमको देना है फुल स्टॉप। तो ही सेड टू मी यू हैव टेकन माई नोटबुक, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई हैड टेकन हिज नोटबुक। तो इस प्रकार जैसे इस सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों टाइप का शब्द है, और आप समझ गए होंगे कि इसका चेंज किस प्रकार हुआ। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। जैसे कोई नाम हो, यहाँ पर कोई नाउन हो, जैसे रीता said to me, comma, inverted start, I am very happy with you, inverted close and full stop। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए। ये जो पार्ट है, रीता सेड टू मी, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का टाइप के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होता है। अगर वो एफर्मेटिव टाइप का है तब शेड को नहीं भी बदलाने से चलता, अगर बदली करने का मन हो तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। चलिए टोल्ड में चेंज कर दें इसको। रीता टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पर भी दैट का यूज करना है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब आइए, इन्वर्टेड कोमा के लिए हमने दैट का यूज किया। अब उसके बाद मिल रहा है जैसे आई। अब आई का चेंज किसके अनुसार होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रीता के अनुसार होगा। अब ये है सब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब साइड में अगर कोई नाउन रहता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हम लोग क्या करते हैं कि उसका सुइटेबल प्रोनाउन का यूज करते हैं। तब आई के जगह पर अब क्या करेंगे? इसका प्रोनाउन यूज करेंगे सी। और फिर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदलेगा। तो इसलिए एम का जगह पर इसका पास्ट टेंस वाज का यूज करना है। उसके बाद वेरी हैप्पी विथ, अब आया फिर यू, सेकेंड पर्सन ग्रुप का। अब भाव के पीछे तरफ वाले, भाव के राइट हैंड साइड वाले यू को ऑब्जेक्टिव माना जाता है, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव स्टेट में है। और इसका चेंज हमको करना है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। तो यू भी वहाँ पर ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू के जगह पर हम मी को लिखेंगे और फुल स्टॉप। देन रीता सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, इसका चेंज हो गया, रीता टोल्ड मी दैट शी वॉज वेरी हैप्पी विथ मी। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि ये चेंज ऑफ पर्सन का जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं समझने में भूल चूक हो, कहीं समझने में दिक्कत हो,
असुविधा लगे तो आप कमेंट्स भेज सकते हैं, आपको फिर अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। लेकिन ये नरेशन का जो रूल्स चल रहा है ये ख़त्म नहीं हुआ है, और हमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे ये तो केवल चेंज ऑफ पर्सन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, अब इसके बाद चेंज ऑफ टेंस भी है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस का परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, ये सारा चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। लेकिन इसको आप देखना ना भूलें, अच्छी तरह से देखें, ध्यान से देखें, तब जा कर के आपको यह समझ में आएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।